नमस्कार साथियों, कलम कथा में आपका स्वागत है। यहाँ हम कला, संस्कृति और साहित्य की बातें करते हैं। आज एक बहुत ही अच्छे और रोचक विषय के साथ हम उपस्थित हैं। जैसा कि हम हमेशा से हमारा प्रयास रहा है कि हम कलम कथा के मंच पर ज्ञान और विज्ञान संबंधित बातें करें। इसी सिलसिले में एक ऐसा विषय जिसे हम डाक टिकट संग्रह के नाम से जानते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और उसमें भी विशेष तौर से पोस्ट कार्ड के ऊपर करेंगे। जैसे कि आज विश्व पोस्ट कार्ड दिवस है और इस उपलक्ष्य में हमने इंदौर में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उसी सिलसिले में हम आज यहाँ पर पोस्ट कार्ड से संबंधित कुछ बातें करेंगे और विश्व पोस्ट कार्ड दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। और इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ फिलाटलिस्ट और पोस्ट कार्ड संग्रहक श्री कामरान साहब हैं। आइए हम उनसे आगे की बातचीत सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आप सभी को वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे पिछले साल हम लोगों ने वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे मनाया था जयपुर में। तब मुकेश जी हमारे साथ थे और मेरा पहला एक तरह से सेलिब्रेशन था, मीटअप था। हालांकि मैं जब से ये स्टार्ट हुआ है सन 2020 में वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे हम लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं। हम लोग से मतलब जो लोग पोस्ट कार्ड कलेक्शन करते हैं वो लोग, और पोस्ट क्रॉसिंग वेबसाइट ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। सन 2020 से लोग इसको मनाने लग गए हैं, पोस्ट कार्ड संग्रह को एक एनुअल फॉर्म के अंदर वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे के रूप में। एक्चुअल में सन 2019 के अंदर 185वीं वर्षगांठ थी पहले पोस्ट कार्ड की, कि पहला पिक्चर पोस्ट कार्ड 1 अक्टूबर 1869 को ऑस्ट्रिया से हंगरी भेजा गया था। तो 185वीं वर्षगांठ थी, तो उस 2019 में तो उसके सेलिब्रेशन में 2020 से ये मनाना शुरू हुआ है और इस साल ये छठा वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे है। पोस्ट क्रॉसिंग के अंदर ये बहुत बड़ा ट्रेंड है और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित ट्रेंड है ये। दुनिया के तमाम पोस्ट क्रॉसर इस दिन पोस्ट कार्ड डालना, पोस्ट कार्ड रिसीव करना, इस दिन का डला हुआ वो एक बहुत ही उसका क्रेज़ है। और पोस्ट क्रॉसिंग हॉबी इटसेल्फ इतनी मार्वलस हॉबी है कि ये हमें अलग अलग कल्चर से जोड़ती है, अलग अलग लोगों से जोड़ती है। हमें इसके थ्रू अलग अलग जगहों के बारे में जानने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों से एक कनेक्ट होने का मौका मिलता है, उनके बारे में, उनकी विचारधारा, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी सोच, उससे हमें रूबरू होने का मौका मिलता है। हमें ये बहुत सी नॉलेज प्रोवाइड करती है। अलग अलग जगह पर दुनिया के पोस्ट क्रॉसर्स मीटअप करते हैं इस दिन। न सिर्फ इस दिन बल्कि साल के किसी भी दिन मीटअप के प्रोग्राम्स होने लग गए हैं। पोस्ट क्रॉसर्स के अंदर मीटअप बहुत पॉपुलर एक टॉपिक बनता जा रहा है कि लाइक माइंडेड पीपल, सेम हॉबी, शहर के और बाहर के पोस्ट क्रॉसर एक जगह मीटअप रखते हैं, किसी भी प्लेस पर मीटअप रखते हैं, चाहे वो म्यूज़ियम हो, जू हो, कोई कॉफ़ी शॉप हो, पोस्ट ऑफिस की कोई जगह हो, ब्यूरो हो, कई जगह पर मीटअप रखा जा सकता है, रखते हैं लोग। उसको पोस्ट क्रॉसिंग को सेलिब्रेट करते हैं। मैं खुद पोस्ट क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा नहीं था पहले मैं स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करता था। लेकिन बाय द टाइम मैंने ये लर्न किया कि पोस्ट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ एक मैसेज दे रही है, सिर्फ ऐसा नहीं कि टिकट है, प्लस उसकी भी जो पिक्चर है वो आपको नॉलेज दे रही है। और स्टैम्प तो ऑब्वियसली उस पर लगे हुए हैं ऑलरेडी, जहाँ से वो भेजा गया है। उस स्टैम्प पर अलग अलग पोस्टमार्क लगी हुई हैं जो आपको एक तरह से आपका कलेक्शन भी बढ़ा रही हैं, आपकी नॉलेज बढ़ा रही हैं, आपके उस फिलेटेलिक आइटम की वैल्यू बढ़ा रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें जो मैसेज लिखा हुआ है, वो मैसेज उस पर्सन के बारे में है या उस प्लेस के बारे में है जहाँ से कोई बंदा आपको कार्ड भेज रहा है, डेफिनेटली। और उस पीरियड के बारे में जिस पीरियड से वो गुजर रहे हैं, हम लोग अभी गुजर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे पोस्ट कार्ड मिलते हैं यूक्रेन से, मुझे पोस्ट कार्ड मिलते हैं रशिया से। तो यूक्रेन के पोस्ट कार्ड में लोग बाग क्या सोच रहे हैं
यूक्रेन रशिया की जंग के बारे में क्या सोचा जा रहा है, उनकी क्या सोच है, वहाँ माहौल कैसा है, वो अपना कार्ड पर लिख कर देते हैं। तो एक तरह से ये डॉक्यूमेंटेड एक हिस्टोरिकल पीस है, डॉक्यूमेंटेड, जो एक कॉमन इंसान के बारे में है। ये बायस्ड नहीं है मीडिया की तरह या कोई किसी पॉलिटिकल विचारधारा से प्रेरित नहीं है, एक आम आदमी की कहानी है। उसी तरह से जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में लोग पोस्ट कार्ड लिखते थे, भेजते थे, अपने हालात बताते थे। तो हमें वो भी एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री हो गई है कि आज से 150 साल बाद जब उन पोस्ट कार्ड्स को पढ़ा जाएगा तो ये पता चलेगा कि एक ऐसा पीरियड आया था कोरोना काल, उसमें अलग अलग देशों के लोग क्या अनुभव करते थे, वो पोस्ट कार्ड पर एक लोगों के विचार क्या हैं, उस ज़माने का माहौल वो दिखाएगा कार्ड। तो ये तो इसकी मैं एक आपको छोटी सी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। बाकी इटसेल्फ ये काफ़ी थ्रिलिंग है कि दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आपको याद कर रहे हैं। आपके लिखे हुए कार्ड दुनिया के अलग अलग कोने में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, जिसमें कोई 10 साल का लड़का लड़की से लेकर कोई 80 साल का औरत या कोई आदमी, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई यंग लोग हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग कार्ड कलेक्ट करते हैं। मेरी लिस्ट में मैं आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं जो मुझसे पोस्ट कार्ड एक्सचेंज करते हैं। मुझसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो साइंटिस्ट रहे हैं और अभी भी साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, सोशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और आर्टिस्ट हैं। तो इन लोगों से मिलना और इनसे एक पोस्ट कार्ड के थ्रू इंटरेक्ट करना काफ़ी थ्रिलिंग है और ये डेफिनेटली हमारी नॉलेज को तो बढ़ाता ही है, दुनिया को और हमें अपने आप को सोचने समझने का तरीका, हमारे माहौल को सोचने समझने के तरीके को भी बदलता है और एक तरह का बहुत ही जागरूकता, ग्लोबल अवेयरनेस इससे इंसान को आती है। मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है और फील किया है। मुझे खुशी है कि लोग इससे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अब एक ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग करने लग गए हैं। हमारे इंडिया में भी पोस्ट क्रॉसर बढ़ रहे हैं। पोस्ट क्रॉसिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हम लोगों ने किया था, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ। कर्नल अखिल सर ने किया था बेंगलोर में, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और अब इंडिया पोस्ट ने भी इसको ऑफिशियली ले लिया है और इंडिया पोस्ट भी, आप ताज्जुब करेंगे, वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे पर ऑफिशियल पोस्टमार्क इशू करती है, स्पेशल कैंसिलेशंस। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पोस्ट कार्ड भी इशू करती है। तो ये कितना अट्रैक्टिव थीम हो गई है। इस पोस्ट क्रॉसिंग के चलते मैंने सीखा है, मैंने अलग अलग देशों के पोस्ट कार्ड कलेक्ट करना सीखा है। एग्जाम्पल जैसे यूनाइटेड स्टेट की अलग अलग स्टेट से मैंने पोस्ट कार्ड कलेक्शन किया। मैंने सारा यूनेस्को हेरिटेज साइट का मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। लगभग 300 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के मेरे पास पोस्ट कार्ड आ चुके हैं और लगभग ये सारे पोस्ट कार्ड उन्हीं जगह से हैं जहाँ पर वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। मतलब जो कंट्री जहाँ पर है उसी कंट्री से आए हुए कार्ड। ये मुकेश जी बहुत एंथुसियास्ट हैं और मैं मुकेश जी से बहुत मुतासिर हूँ कि उन्होंने मतलब पोस्ट क्रॉसिंग के रेलेवेंस को समझा, उसको अपनाया और ये इस फील्ड में आपके मध्य प्रदेश में, इंदौर में तो काम कर ही रहे हैं, भोपाल में अलग अलग जगह विजिट करते हैं। इतना इन्होंने इस बात को लेकर एंथुसियाज्म है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और आप लोग भी इस हॉबी को अपनाइए। मुझे लगता है इससे सस्ता नॉलेज वाला हॉबी का कोई आइटम हो नहीं सकता। जस्ट एक आप 15 रुपये तक का ऐसा कोई कार्ड, उस पर 12 रुपये के हमारे स्टैंप लगते हैं जो हम फॉरेन भेजते हैं, तो मतलब एक 27 रुपये के अंदर आप अपना एक पीस किसी कंट्री भेज रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे पास साइबेरिया के सुदूर क्षेत्रों से कार्ड आते हैं, अलग अलग जापान में माउंट फूजी से मेरे पास कार्ड आता है। मुझे ऐसी यूनिक प्लेसेस से, कोई इटली से, वेनिस से कार्ड आता है, जहाँ पर मतलब पेरिस से कार्ड आते हैं, एफिल टावर के सामने बैठकर लोग कार्ड लिख रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं, उस कार्ड में एक कार्ड मुझे भी मिल रहा है। तो मैं इन जगह पर जा नहीं पाया, लेकिन मैं अपने आप को वहाँ फील करने लग जाता हूँ, वर्चुअली मैं फील करता हूँ। तो बस मैं काफ़ी आपसे बात कर ली है मैंने। आप सेलिब्रेट कीजिए वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे और यही कहकर मैं बस अपना ख़त्म करता हूँ बात को। एन्जॉय, हैप्पी वर्ल्ड पोस्ट क्रॉसिंग डे। धन्यवाद कामरान साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये हमारे दर्शकों के लिए निश्चित तौर से
बहुत लाभकारी रहेगी। कामरान साहब, आपका बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर आपने समय निकाला और कलम कथा के मंच पर अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।